जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, प्राइड इंडिया के चेयरमैन सनोवर बेग ने एक प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई और ये कहा कि मैं मीडिया वालों के कभी खिलाफ था और ना ही हूँ, और इसका सबूत ये है कि मैं जब कभी भी कोई भी वेंचर करता हूँ तो मीडिया वालों के ज़रिए ही मेरे वेंचर की पब्लिसिटी करता हूँ और प्रेस मीट करके बताता हूँ। लेकिन एक शख्स जो आरएसएस और संघ परिवार से ताल्लुक़ रखता है, इसका काम सिर्फ ये है कि नफ़रत फैलाना। ये ना ही हिंदू हो सकता है, ना ही मुसलमान हो सकता है, और ना ही सिख हो सकता है, ना ईसाई। और ये कहता है कि मेरे वेंचर्स में मुसलमान खरीदते हैं, सिर्फ मुसलमानों की आबादी को बसाता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब मेरे भाई हैं। जो मुझसे प्लॉट लेते हैं मैं उन्हें देता हूँ। लेकिन ये शख्स मुझे मुसलसल बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि ये चोर कंपनी है। अब ये कह रहा है कि मुझ पर कई मुकदमे हैं। नाजरीन, मुकदमे बुक होना एक अलग बात है, लेकिन साबित होने के बाद ही उसे मुजरिम करार दिया जाता है। वैसे तो कई लोगों पर मुकदमे नाजायज़ बुक होते हैं और फिर उसके बाद वो मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसे मुजरिम करार देना ये किस हद तक सही है? मैं मीडिया की हमेशा इज्जत करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं मीडिया वालों से माजरत चाहता हूं। ये कहना सनोवर बेग का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सनोवर बेग साहब, आज पूरे तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद में एक हलचल मची हुई है कि आप मीडिया के खिलाफ कोर्ट को जाकर एक ऑर्डर लाए कि आपके खिलाफ न्यूज नहीं डालना, और कुछ मीडिया वाले भी आपके खिलाफ इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुए। तो मीडिया वालों के खिलाफ आपको केस डालने की क्या जरूरत थी, जबकि मैं भी एक मीडिया वाला हूं, आप भी मीडिया वालों से काफी क्लोज रहे हैं। तो ये अचानक नौबत क्या आ गई आपको कि आप कोर्ट को जाएं? यहाँ पर क्या है, एक सिंपल रीजन के लिए मैं कोर्ट को गया, क्योंकि मैं मीडिया से ऐसी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं मैं मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स देता हूँ। कि आजकल ये हो गया कि थोड़े दिनों से कि सोशल मीडिया पे बगैर जांच करे के हमारे खिलाफ डाल दे रहे, दो साइड सुनना स्टोरी। अब जैसे कि थोड़े दिनों से एक संघ परिवार का आरएसएस का एक नुमाइंदा मेरे पीछे जो है ना, मेरे को कंपनी को चोर बोल रहा, मेरे को चोर बोल रहा, ऐसे अल्फाज यूज कर रहा। तो अपने भाया, अपने कौम के भाया क्या कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर यह हो रहा कि हमारे जो वेंचर है कम प्राइस में हम जो दे रहे हैं ताकि अपनी कौम बसे, और महले बसते जा रहे हैं, तो ये देखा नहीं जा रहा। और ये आरएसएस के जो सख्त दुश्मन है राइट नो, अपने ये लोग जो है ना अपने नुमाइंदे को छोड़ दिए मेरे पीछे, ताकि ये कंपनी के जड़ों को जो है ना खोखला कर दो, ताकि जो है ना आइंदा सेटलमेंट्स आइंदा नहीं होंगे। तो इसको सपोर्ट जो है ना कौन कर रहे हैं? अपने मीडिया के भाई लोग ही कर रहे हैं, चंद लोग, हर कोई नहीं कर रहे। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि मैं कोई उनके अगेंस्ट नहीं, सिर्फ ऐसा ऑर्डर लेकर आया कि बिफोर कुछ डालने से पहले दो साइड की स्टोरी सुन लीजिए, उसके बाद में जो सच लग रहा है वो डालिए। और मैं अगर उनको तकलीफ हुई मैं ये ऑर्डर लाने से, तो मैं तहे दिल से मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन उनको परेशान करने के लिए नहीं डाला। मैं ये अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी कंपनी के लिए, जहाँ पे कई सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, और कोई जो है ना अपना मंसूबा बना के अगर जो है ना अपनी हमारी कंपनी को अगर गिराना चाह रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे अपने भाई लोग ही अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या? यहाँ पे अपन सब एक जहती से रहना है, अपने लोग सब एक जहती में रहना है। बाहर वाला जो दे रहे ताकि अपनी कौम बसे,
और महले बसते जा रहे हैं, तो ये देखा नहीं जा रहा। और ये आरएसएस के जो सख्त दुश्मन है राइट नो अपने, ये लोग जो है ना अपने नुमाइंदे को छोड़ दिए मेरे पीछे, ताकि ये कंपनी के जड़ों को जो है ना खोखला कर दो, ताकि जो है ना आइंदा सेटलमेंट्स आइंदा नहीं होंगे। तो इसको सपोर्ट जो है ना कौन कर रहे हैं? अपने मीडिया के भाई लोग ही कर रहे हैं, चंद लोग, हर कोई नहीं कर रहे। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि मैं कोई उनके अगेंस्ट नहीं, सिर्फ ऐसा ऑर्डर लेकर आया कि बिफोर कुछ डालने से पहले दो साइड की स्टोरी सुन लीजिए, उसके बाद में जो सच लग रहा है वो डालिए। और मैं अगर उनको तकलीफ हुई मैं ये ऑर्डर लाने से, तो मैं तहे दिल से मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, लेकिन उनको परेशान करने के लिए नहीं डाला मैं ये अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी कंपनी के लिए, जहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और कोई जो है ना अपना मंसूबा बना के अगर जो है ना अपनी हमारी कंपनी को अगर गिराना चाह रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे अपने भाई लोग ही अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? यहाँ पे अपन सब एक जहती से रहना है, अपने लोग सब एक जहती में रहना है। बाहर वाला जो कट्टर आरएसएस का है वो आके अपने में दरार डालना चाह रहा, और अपने भाई जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे। वो भी मैं जस्ट जो है जो कोर्ट का जो है, कोर्ट में जो मेरी जो मदद हो सकती है उसके लिए मैं अप्लाई करा, और उसमें जो है ना ऑर्डर आया, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। नहीं, अब ये मसला, अब वो लोग भी कोर्ट को गए जिसके खिलाफ आप ऑर्डर लाए, हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। अब ये मसला ऐसी लीगली चलते रहेगा या कुछ इसमें आप सुलह भी अंदाजा कर रहे हैं? नहीं, सुलह मतलब मैं कोई उनसे कोई दुश्मनी से नहीं गया ना कोर्ट को। मैं ये इसलिए गया कि कुछ भी ऐसा डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट मत डालिए, डालने से पहले कुछ इंक्वायरी करके डालिए, अगर जो सच्चाई है तो डालिए। अगर कोई आपको जो है ना सिर्फ दरार डालने के लिए, अपनी एकजहती जो है उसमें फूट डालने के लिए अगर कोशिश कर रहा, तो उसको समझिए ना, उसको समझिए कि अगर कोई बैकिंग कर रहा आपको तो किस वजह से कर रहा, ताकि अपनी जो एकजहती है उसमें दरार डालने के लिए कर रहा, तो ये तो समझ सकते हैं ना। अब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में भी हम भी तो कॉन्टेस्ट करेंगे ना उसमें। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।